दिल्ली, रात के 10 बजे सुनसान सड़क पर एक थकी हुई माँ काम से अपने घर लौट रही थी क्योंकि उसके 3 छोटे बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसको क्या पता था कि इस देश की राजधानी में अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 14 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को इसी दिल्ली ने निर्भया कांड देखा था। पूरा देश गुस्से से सड़कों पर उतर आया था, नारे लगाए गए थे, अब बदलना होगा, अब बहुत हो गया। लेकिन साल 2026 आ गया है और आज भी कुछ नहीं बदला। 11 मई 2026 की रात को ठीक 10 बज रहे थे जब एक और ऐसी हैवानियत हुई जिसने सबको झंझोर कर रख दिया, क्योंकि उस रात एक 30 साल की मेहनती महिला मंगोलपुरी की फैक्ट्री से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। पीतमपुरा की झुग्गी बस्ती में उसका छोटा सा घर है जहां 3 नन्ही बेटियां और बीमार पति उसका इंतजार कर रहे थे। सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं, इसलिए उस रात भी वो रूटीन की तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसने अपनी फैक्ट्री से कुछ दूरी पर ई रिक्शा लिया और बची हुई राह पैदल चलने लगी। वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंची ही थी कि उसकी नज़र एक नारंगी रंग की स्लीपर बस पर पड़ी। ये एक रॉयल ट्रैवलर्स एंड कार्गो की बस थी और उस पर बिहार की नंबर प्लेट लगी हुई थी। बस के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। महिला को लगा कि इतनी देर हो गई है तो क्या समय हो गया होगा, इसलिए उसने बिना किसी शक के उस युवक से पूछ लिया कि भैया कितना समय हो गया है। मगर उसका वो समय पूछना ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि वो युवक कोई और नहीं, उसी बस का कंडक्टर रामेंद्र था। वो महिला के समय पूछते ही उसे जोर से पकड़ के बस के अंदर घसीटने लगा। महिला चौंक गई, विरोध करने लगी, लेकिन रामेंद्र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने एक ही झटके में महिला को बस के अंदर घसीट लिया। बस के अंदर पहले से ही ड्राइवर उमेश तैयार बैठा था और महिला को अंदर करते ही बस का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी रानी बाग की तरफ तेजी से भागने लगी। बस यहीं से नर्क शुरू हो गया। बस 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर बेतहाशा घूमती रही, करीब 7 किलोमीटर तक बिना रुके चलती रही और बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने मिलकर महिला के साथ बर्बर दरिंदगी की। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन बस की बंद खिड़कियां और पर्दों ने उसकी आवाज़ को कैद कर लिया। न बस रुकी, न उनके पाप। रात करीब 2 बजे तक दोनों उस महिला को लेकर के दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहे। फिर दोनों ने उसे मंगोलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे फेंक दिया और बस लेकर फरार हो गए। महिला किसी तरह हिम्मत जुटा करके पुलिस तक पहुंची। उसने रानी बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई। BNS 64-171-35 के तहत केस दर्ज हो गया और पुलिस ने CCTV की मदद से बस की पहचान भी कर ली। कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बस जब्त कर ली गई। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि मेडिकल और बयान की पूरी प्रक्रिया के बाद भी महिला ने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं अपनी 3 बेटियों को भूखा कैसे छोड़ दूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उसका पति बीमार रहता है और उस पर घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। परिवार में सिर्फ 3 बेटियां हैं जिनकी परवरिश के लिए वो फैक्ट्री में काम करती है। देर रात घर आना उसका शौक नहीं है, बल्कि उसके परिवार को पालने की एक उम्मीद है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक? 2026 में भी हमारी बेटियां, बहनें और माएँ रात को घर लौटते वक्त डरती रहेंगी। 14 साल बीत गए हैं। निर्भया के बाद इतने वादे, इतने कानून आए, लेकिन दरिंदों में अभी भी भय नहीं है। इस पर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा।